हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले। वो कॉन्सेप्ट क्या है? शुड हैव हैड या फिर शुड हैव बीन हैविंग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुड हैव और या फिर शुड बी हैविंग दोनों को सीखा था। ये उसका पास्ट टेंस है, मतलब शुड हैव प्रेजेंट टेंस है, शुड हैव हैड उसका पास्ट टेंस है, या यूं कहूं शुड बी हैविंग प्रेजेंट टेंस है और शुड हैव बीन हैविंग उसका पास्ट टेंस है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसका प्रेजेंट टेंस देखा था। जैसे हमारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, राम के पास डिग्री होना चाहिए, तुम्हारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, हमारे पास इंसानियत होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, उसके पास बंगलो होना चाहिए। तो हम लोगों ने शुड हैव या शुड बी हैविंग वाले कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में देख लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके पास्ट टेंस के बारे में। सब्जेक्ट शुड हैव हैड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट शुड हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट। कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था, या कर्ता को ना बोल के मुझे बोलना चाहिए कर्ता में कुछ होना चाहिए था, है ना? कर्ता में, है ना? अब देखिए कैसे। कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था, उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए था, पुलिस के पास सबूत होना चाहिए था, मेरे पास गवाह होने चाहिए थे, तुम्हारे पास मोटिवेशनल बुक्स होनी चाहिए थी, टीचर के पास स्मार्टनेस होनी चाहिए थी, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए था, सीता के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, रावण के पास पावर होना चाहिए था, या फिर कर्ता में कुछ होना चाहिए था, लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए थी, बॉटल में पानी होना चाहिए था, क्लास में स्टूडेंट्स होने चाहिए थे। सब इसमें बन जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे मैं बोलूं हम में एनर्जी होना चाहिए था, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, स्टूडेंट्स में मतलब कर्ता में कुछ होना चाहिए था। तो उस सेंस में भी हम लोग इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, शुड हैव हैड, जो शुड हैव का पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट शुड हैव हैड ऑब्जेक्ट, ये यहां पर पांचों स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। बनाकर देखेंगे, आपको आसान लगेगा। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड मनी। मेरे पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, आई शुड हैव हैड 10,000 रुपीज। मोहन के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, मोहन शुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। क्लास में 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, सो क्लास शुड हैव हैड 50 स्टूडेंट्स। लोगों में इंसानियत होनी चाहिए थी, पीपल शुड हैव हैड ह्यूमैनिटी। मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड एनर्जी। राम के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था, राम शुड हैव हैड सर्टिफिकेट। तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर होना चाहिए था, You should have had my मोबाइल नंबर। मेरे पास तुम्हारा बटुआ होना चाहिए था, I should have had your wallet। उसके पास नया मोबाइल होना चाहिए था, He should have had new मोबाइल। इस तरह के सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके एक के 5 बनाना है, जैसे तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, You should have had money। तुम्हारे पास पैसा नहीं होना चाहिए था, You should not have had money। क्या तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था? Should you have had money। तुम्हारे पास पैसा कब होना चाहिए था? So when should you have had money। किसके पास पैसा होना चाहिए था? Who should have had money। क्लास में 50 स्टूडेंट होना चाहिए था, so class should have had 50 students। क्लास में 50 स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए था, class should not have had 50 students। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट्स होना चाहिए था? Should class have had 50 students। क्लास में 50 स्टूडेंट्स क्यों होना चाहिए था? So why should class have had 50 स्टूडेंट। इसका हु पैटर्न नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स होना चाहिए था, सो क्लास शुड हैव हैड 50 स्टूडेंट। क्लास इज अ सब्जेक्ट हियर, और क्लास कोई सजीव सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उसका हु पैटर्न नहीं बन सकता। गाइस, कुछ पिछले वीडियोस में मैंने इसको कुछ अलग तरह से भी समझाया हुआ है। क्लास में 50 स्टूडेंट होना चाहिए था, तो ये ऐसा भी बन सकता है, देयर शुड हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। शुड हैव बीन और देयर के साथ लगाया वो, लेकिन हम लोग यहां पर शुड हैव बीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लास में 50 स्टूडेंट होने चाहिए थे, मतलब क्लास के पास होने चाहिए थे, क्लास के अंदर होने चाहिए थे, सो क्लास शुड हैव हैड 50 स्टूडेंट्स। बॉटल में पानी होना चाहिए था, तो हमने वहां क्या बनाया था? देयर शुड हैव बीन वाटर इन द बॉटल। यहां पर क्या बनाएंगे? बॉटल शुड हैव हैड वाटर। ऐसे दोनों सही है, कोई गलत नहीं है ना? सो बॉटल शुड हैव हैड वाटर। जैसे मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए थे, माई माइंड शुड हैव हैड पॉजिटिव थॉट्स। जैसे लैब में कंप्यूटर्स होने चाहिए थे, लैब शुड हैव हैड कंप्यूटर्स। ठीक है, मेरे पास नया कंप्यूटर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड न्यू कंप्यूटर। मेरे पास नया कंप्यूटर नहीं होना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव हैड न्यू कंप्यूटर। क्या मेरे पास नया कंप्यूटर होना चाहिए था? शुड आई हैव हैड न्यू कंप्यूटर। मेरे पास
पास नया कंप्यूटर क्यों होना चाहिए था? Why should I have had new computer? किसके पास नया कंप्यूटर होना चाहिए था? Who should have had new computer? राधा के पास नेकलेस होना चाहिए था। राधा should have had necklace। राधा के पास नेकलेस नहीं होना चाहिए था। राधा should not have had necklace। क्या राधा के पास नेकलेस होना चाहिए था? Should राधा have had necklace? राधा के पास नेकलेस क्यों होना चाहिए था? So why should राधा have had necklace? किसके पास नेकलेस होना चाहिए था? Who should have had necklace? दोस्तों इसी तरह हम इसकी जगह should have had की जगह should have been having का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राधा के पास नेकलेस होना चाहिए था, so राधा should have been having। should have been सिंगल नहीं है, ये having भी जुड़ा हुआ है ना, should have been having necklace। राधा के पास नेकलेस नहीं होना चाहिए था, राधा should not have been having necklace। क्या राधा के पास नेकलेस होना चाहिए था? should राधा have been having necklace। राधा के पास नेकलेस क्यों होना चाहिए था? Why should राधा have been having necklace? किसके पास नेकलेस होना चाहिए था? So who should have been having necklace? राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी, राम should have been having degree। राम के पास डिग्री नहीं होना चाहिए थी, राम should not have been having degree। क्या राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी? Should राम have been having degree। राम के पास डिग्री कब होनी चाहिए थी? When should राम have been having degree। किसके पास डिग्री होनी चाहिए थी? So who should have been having degree। क्लास में 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, so class should have been having 50 students। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए थे, my mind should have been having lot of ideas। बॉटल में पानी होना चाहिए था, so bottle should have been having water। कंप्यूटर में वायरस होना चाहिए था, कंप्यूटर should have been having virus। इस तरह आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। गाइस कुछ रिटर्न में सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि क्लियर हो पाए। तुम्हारे पास बंगला होना चाहिए था, so you should have had बंगलो। बंगला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बंगलो। सो यू शुड हैव हैड बंगलो। हमारे पास नया मोबाइल होना चाहिए था, सो वी शुड हैव हैड अ न्यू मोबाइल। वी शुड हैव हैड अ न्यू मोबाइल। उनके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे, उनके पास, है ना, सो दे शुड हैव हैड सम मनी। कुछ पैसे, है ना। मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था, सो आई शुड हैव हैड एक्सपीरियंस। आई शुड हैव हैड एक्सपीरियंस। शिक्षक के पास ज्ञान होना चाहिए था, सो टीचर शुड हैव हैड नॉलेज। शुड हैव हैड नॉलेज। आगे देखिए, उनमें टीम भावना होनी चाहिए। उनमें मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, सो दे शुड हैव बीन हैविंग। मैं हैव बीन हैविंग वाला यूज कर लेता हूं, हैव बीन हैविंग टीम भावना, टीम स्पिरिट। ठीक, हम में समझदारी होनी चाहिए थी, हम में मतलब वी, सो वी शुड हैव बीन हैविंग, वी शुड हैव बीन हैविंग, है ना, समझदारी, जिसको हम बोल सकते हैं स्मार्टनेस बोल दो या इंटेलिजेंस बोल दो। सो वी शुड हैव बीन हैविंग स्मार्टनेस। राम के पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी, सो राम शुड हैव बीन हैविंग गवर्नमेंट जॉब। आगे देखिए, उसके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए था, सो ही शुड हैव बीन हैविंग माई कॉन्टैक्ट नंबर, माई कॉन्टैक्ट नंबर। मेरे पास उस वक्त बाइक होनी चाहिए थी, सो आई शुड हैव बीन हैविंग बाइक एट दैट टाइम। उस वक्त, एट दैट टाइम, सो आई शुड हैव बीन हैविंग बाइक एट दैट टाइम। तो इस तरह आप शुड बी या शुड बी हैविंग का पास्ट शुड हैव हैड या फिर शुड हैव बीन हैविंग, इस तरह दोनों टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको शुड बी और शुड हैव बीन का पास्ट, शुड हैव हैड और शुड हैव बीन हैविंग दोनों का यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर किसी भी तरह की कमी हो तो आप मुझे फीडबैक जरूर दें, मैं उन गलतियों को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।